इससे बेहतर है कि आप वो ड्यूरेक्स का जो लुब्रिकेंट है ना वो लगा लें, उसकी खुशबू ज़्यादा देर लास्ट करेगी इससे। आप इसका स्प्रे देखें, इसका स्प्रे देखें, बड़ी मेटेलिक सी जो है इसकी फ्रेगरेंस है। दिस रियली स्मेल्स लाइक ऑल योर गुड मेमोरीज टुगेदर। तो इसको मैं नंबर दूंगा कोई 10 में से 4-5। दिस इज़ वेरी फ्लोरल। इसकी फ्रेगरेंस मैं देखता हूँ। आज हम रिव्यू कर रहे हैं परफ्यूम्स का, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं फ़र्स्ट परफ्यूम जो है वो उसको रिव्यू करता हूँ। वो है सेंट एंड स्टोरीज़ की तरफ से इन्फर्नो। ठीक है, ये इस तरह की बोतल में आता है और इस तरह की पैकिंग में आता है। एक बड़ा बॉक्स मिलता है आपको, उसके अंदर जो ओरिजिनल बॉक्स है परफ्यूम का वो मिल जाता है। और जो है बॉक्स, खैर पैकिंग ठीक ठाक है, पैकिंग में कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक आपने किसी को अगर गिफ्ट नहीं करना हो तो पैकिंग मीडियोकर सी भी चल जाती है, कोई इशू नहीं होता। जो परफ्यूम है वो ज़्यादा मैटर करता है, फ्रेगरेंस ज़्यादा मैटर करती है। इसकी प्राइस है तकरीबन शायद 1400 के राउंड अबाउट है कहीं। तो इस तरह की ये बॉटल में आता है। इनकी सारी जो सेंट एंड स्टोरीज़ की बॉटल्स जो हैं वो एक जैसी ही होती हैं, शायद वो कलर में कुछ हो, कोई वाइट है, कोई ट्रांसपेरेंट है, या कुछ ब्लैक हो सकता है। इस तरह का कैप आपको मिल जाता है। तो मतलब बिल्कुल आप कह लें एंट्री लेवल से जो है ये बॉटल है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जिसको जो कोई स्पेशली तैयार करवाया हो, ऊपर आपको लोगो मिलता है। मतलब ये बिल्कुल एक जनरल सी मेरे ख्याल से बॉटल है, ऐसे ही कहीं से भी मिल जाती हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक ही सैम्पल के ऊपर वो निकाल रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ है। ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो भी बस गुजारा है। लेकिन असल बात जो कि परफ्यूम मैटर करती है। उसके बाद हम देखेंगे इसका ये जो स्प्रे करने वाला जो है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्प्रेयर ही बोलूँगा मैं तो, शॉवर टाइप। तो इसके बाद ये आ जाती है इस चीज़ के ऊपर कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसका स्प्रे है ठीक ठाक है स्प्रे, मतलब अच्छा खासा शॉवर देता है। और मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, अब नज़र आ रहा होगा कि ये आधे से ज़्यादा जो है वो यूज़ हो चुका है। तो स्प्रे ठीक ठाक है, लेकिन स्प्रे में मुझे एक इशू है कि जब आप स्प्रे करते हैं ना तो ये आपके जो उंगलियों को जो है ना वो भी तर कर देता है, वो हाथों पे लग जाता है। मतलब पता नहीं, कुछ स्प्रे इसका कुछ इस तरह का है कि वो निकलते ही जो शॉवर जो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो इधर उधर गिरता है। तो मे बी उस वजह से, खैर ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब जो मेन चीज़ है, हम आते हैं इसकी फ्रेगरेंस की तरफ कि इसकी खुशबू किस तरह की है। जनरली स्पीकिंग कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने अभी इसके जो नोट्स हैं, बेस नोट, मिडल नोट, टॉप नोट, वो नहीं मैंने पढ़े। लेकिन मैं इसको फिर भी जो है वो इसी तरह से बगैर नोट्स पढ़े, मैं किसी भी अभी तीनों परफ्यूम्स जो मैं रिव्यू करूँगा मैंने इनके नोट्स अभी तक नहीं पढ़े कि क्या हैं बेस, टॉप और मिडल। इसको मैं स्मेल करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मतलब इसकी स्मेल कैसी है। मैं कोशिश करूँगा कुछ वर्ड्स या कुछ चीज़ों के साथ इस चीज़ को रिलेट करने की। तो सबसे पहले तो आपको जो टेस्टर दिया जाता है ना, वो जो एक आपको स्टिक सी देते हैं पेपर की, उसके ऊपर लगा के, और वो फिर उसको थोड़ी देर उसको रखते हैं। परफ्यूम में ये होता है कि अल्कोहल होती है शायद, कोई स्प्रिट टाइप कुछ, तो उसकी जो है ना वो एक ऑकवर्ड सी वो स्मेल होती है। तो वो उसको उड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको जो रियल वाली जो है वो स्मेल वो मिलती है। और कुछ परफ्यूम्स में ऐसा नहीं भी होता, उनकी जो फ्रेगरेंस है वो वैसे ही बहुत फ़ाइन होती है। आप फर्स्ट स्प्रे करेंगे, इवन आप उसको ऐसे स्मेल करेंगे तो फ़ौरन पता चल जाता है। मुझे मेरी ये बेसिकली ये मेरी पसंद नापसंद की बेस पे है, तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया हो जाता है। मैं काफ़ी सारी मतलब अगर परफ्यूम्स को देख स्मेल करता रहूँ तो मैं उस चीज़ को जो है वो जो स्प्रिट वाली या अल्कोहल वाली जो स्मेल सी होती है मैं उसको प्रेफर नहीं करता, वो बड़ी चीप सी लगती है। तो इसको स्मेल करता हूँ। अब तो ये ड्राई भी हो गया, तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और नोट्स जो हैं इसके बाद में पढ़ेंगे कि ये किस तरह का है। एक और स्प्रे कर, वो जो स्मेल है ना वो स्प्रिट वाली, जैसे आप वो ज़ख्मों पे लगाते हैं ना, वो चीज़ बहुत तेज़ है इसमें। खैर फ्रेगरेंस जो है उसके लिए वेट करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा जो है वो बादल साफ़ हुए हैं।
इसकी स्मेल काफ़ी स्पाइसी, मतलब मुझे ये पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिल्कुल मेरा रिव्यू इसके बारे में नेगेटिव है, ज़ीरो। बहुत ही चीप स्मेल है और मतलब कि एक स्पाइसी सी है और हॉट, आपके ना थोड़ी ऊपर जाके लगने वाली, स्पाइसी एंड हॉट। हॉट वो वाला हॉट नहीं, मतलब गर्म जैसे फील होता है ना, तो ये वो सीन है। वो दार चीनी होती ना, सिनेमन शायद उसे कहते हैं, कुछ फ्रेग स्मेल जो है इसकी वैसी है। गरम मसाला या जो पेपर होती है वो काली मिर्च, कुछ उसका भी वो इसमें जो है वो स्मेल है, फ्रेगरेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेगरेंट वो वेरिएंट होता है ना किसी भी चीज़, किसी भी ऐसी इंग्रेडिएंट का। तो ये वो है। मुझे जो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ आ रही है वो स्मेल है स्पाइसी, और जो है वो हॉट, तेज़ चुभने वाली, और जो है पेपर टाइप, मतलब काली मिर्च और सिनेमन जो है, दारचीनी, उसका ये उसका मिक्सचर, ये 3-4 मैंने हाइलाइट्स दे दिए हैं। ये वो उनका इस सारे सिनेरियो का एक फ्रेगरेंट वर्जन है। और इसकी मैं लास्टिंग बता दूं, इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब मैं इसको जो है ना, ज़ाहिर है मैंने बाय की थी तो मैंने इसको यूज़ तो करना था, तो मैंने जब जाना होता है ना कहीं या ये इसको यूज़ करना होता है तो मैं इसके कोई 15-20 स्प्रे करता हूँ, 5-10-15-20, मतलब मैं इसको पूरा नहा के जाता हूँ, क्योंकि इसकी लास्टिंग ही नहीं है। मतलब ये फिर भी जो है ना 15-20 मिनट 25 मिनट बाद बिल्कुल नहीं ये फील हो रही होती कि आपने कोई फ्रेगरेंस यूज़ की है। तो इवन अगर आपको पसीना वगैरह आता है तो आपके पास से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसकी लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो। इससे बेहतर है कि आप वो ड्यूरेक्स का जो लुब्रिकेंट है ना वो लगा लें, उसकी खुशबू ज़्यादा देर लास्ट करेगी इससे। तो इसका रिव्यू मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो मतलब ये चीप है, बिल्कुल भी मेरे लिए पर्सनली कोई कंसीडर करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि 1400 इतनी भी कम प्राइस नहीं है कि उसमें आप जो है वो बिल्कुल ही कचरा दें। हो सकता है कई, मुझे किसी ने बोला था, मैंने कुछ इस तरह का जो है वो शायद पोस्ट की थी, तो किसी ने बोला था कि इन्फर्नो अच्छा है। मैं भी शायद, मतलब डेफिनेटली किसी को अच्छा लगता है तो ये चल भी रहा है ना, मतलब बेस्ट सेलर उन्होंने लिखा हुआ ऊपर, मतलब वो तो खैर सब पे ही लिखा हुआ, लेकिन लोगों को पसंद आता है तो ब्रांड चल रहा है। अपनी पसंद नापसंद की बात है। मे भी मेरे जो हैं वो स्मेल को सेंस करने वाले जो हैं वो ज़्यादा ना काम करते हैं। तो इनके नोट्स पढ़ते हैं अब। ठीक है, रिव्यू हो गया इसका, इसके नोट्स पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है, मैंने वो सही एक्सप्लेन किया या नहीं। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है तो इसके ऊपर नहीं है, मैं इसको चेक करता हूँ इंटरनेट के ऊपर। मिल गया, इसके नोट्स हैं जी। ओ, लास्टिंग अप टू 12 आवर्स मेजर्ड इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। लास्टिंग अप टू 12 आवर्स, ये जनाब 20 मिनट भी नहीं टिकती। टॉप नोट्स हैं रोज़वुड, कार्डमम, चाइनीज़ पेपर, वही मैंने बताया ना वो पेपर वाली एक। इसके टॉप नोट्स हैं जी रोज़वुड, कार्डमम, और मतलब वही जो मैं जो दारचीनी कह रहा था वो ज़रा है वो इलायची टाइप, तकरीबन एक जैसी ही, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती स्मेल होती है। चाइनीज़ पेपर, देखें पेपर आ गया। तो ये इसकी ना वो पेपरिश सी और मतलब हॉट सी, थोड़ी इंटेंस सी जो है वो, थोड़ी हॉट सी वो पेपर की वजह से। उसके बाद मिडल नोट ओद, संदलवुड। संदलवुड मुझे इसमें कहीं भी नहीं जो है वो फील हुआ। वेटाइवर पता नहीं अब क्या है। उसके बाद बेस नोट्स हैं टोनका बीन, वनीला और एम्बर। ये इनकी फ्रेगरेंस मुझे कहीं भी एम्बर की या वनीला की मुझे इसमें फील नहीं होती। बेस नोट है शायद वो बहुत कम उसका इम्प्रेशन होता है। तो ये वेटाइवर पता नहीं क्या है, जो भी, इसको मैंने सर्च किया, ये कोई घास फूस टाइप कोई चीज़ है, पता नहीं उसमें उसकी भी कोई बेस नोट है। इसके साथ एक टेस्टर आया था डेंस के नाम से, तो वो मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पे कि ये गोट यूरिन का कोई फ्रेगरेंट वर्जन लगता है, और वैसा ही, मतलब ऐसे फ्यूम से उसके, और वो बड़ा ही मतलब गंदा सा और चुभने वाला, और ऐसे ही लगता था जैसे कोई गोट यूरिन है। आप बकरा मंडी में जाते हैं ना तो वहाँ पे वो स्मेल, तो उसका आप लगा लें कि फ्रेगरेंट वर्जन मुझे वो लगा और बड़ा ही बकवास लगा। तो मैंने उसको जब पोस्ट किया तो वो मतलब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारा फेवरेट परफ्यूम है। तो डेफिनेटली जो है ये
डिफरेंट हो सकते हैं ओपिनियंस। इसके अलावा इनका एक परफ्यूम मेरे दोस्त ने लगाया हुआ था जिम में, तो मतलब वो ना जब वो आया जिम में तो ऐसे फ्यूम्स जैसे पेट्रोल से उड़ रहे होते हैं ना फ्यूम्स, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं किसी चीज़ से। तो इसमें अच्छा, इसमें वो स्प्रिट या अल्कोहल वाली जो बिल्कुल भी वो नहीं है फ्रेगरेंस, जो वो एक आता है ना शुरू में, नहीं, बिल्कुल फ़ाइन है। तो पता नहीं अब इसमें अल्कोहल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मतलब मैं एक वो आपको बता देता हूँ कि जो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं वो जो फर्स्ट वो वाली अल्कोहल वाली स्मेल होती है ना, मैं उसी से ही मैं वो टर्न ऑफ हो जाता हूँ कि यार मुझे नहीं वो परफ्यूम जो है ना वो नहीं लगता है कि जैसे ये उड़ जाएगा फ़ौरन। तो वो होता भी ऐसे ही है कि उसमें ज़्यादा वो शायद अल्कोहल ही होता है, वो लेके उड़ जाता है परफ्यूम को। तो वो जो है ना वो बड़ा वैसा था, और वो ज़रार था उसका नाम ना। वो आया तो वो ऐसे ऐसे फ्यूम्स उड़ रहे हैं जैसे कोई पेट्रोल से नहा के आ गया। तो वो ना वैसे सांस तंग करना शुरू कर दिया उसने। मैंने उससे पूछा भाई कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, वो कहता है ऐसे ऐसे ज़रार लगाया हुआ है उनका, सेंट एंड स्टोरीज़ का। मैंने कहा ये अगली दफ़ा ना ये लगा के हैं जिम में। और बिल्कुल इसी तरह मेरे एक दोस्त ने मतलब वो उसने भी मुझसे पूछा यार ये कहाँ से इतनी अजीब सी ये खुशबू आ रही। तो मैंने बताया इसने ये लगाया हुआ है। तो कहता यार मेरा भी वो ना मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा ये सर को चढ़ रही है। तो वो बंदा कहता है कि यार ये तो मैंने बड़ा आउट ऑफ स्टॉक था कि पता नहीं क्या था, मैंने बड़ा वेट करके मंगवाया, तो ये इनका सिग्नेचर वो कोई फ्रेगरेंस है। तो मतलब हमें तो वो बिल्कुल ही मतलब मैं तो कभी भी वो जैसा वो मैंने उसको स्मेल कर लिया, मैं कभी भी नहीं वो मंगवाऊँगा। तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये पर्सनल ओपिनियन बेस्ड एक रिव्यू है। तो अगर आपको इनमें से आपका शायद ये इन्फर्नो आपका फेवरेट परफ्यूम है, या आपका जो है वो डेंस आपका फेवरेट परफ्यूम है, तो मे बी वो हमारी वो उसको परसीव करने में कोई जो स्मेल को फ्रेगरेंस को कोई मसला हो। तो इफ़ इट तो इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू दैट्स ग्रेट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा परफ्यूम है उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो ये है जनान गोल्ड एडिशन। तो ये जे डॉट का है, इसकी प्राइस है तकरीबन 6-6.5 हज़ार के राउंड अबाउट है ये। तो ये इस तरह की इसकी पैकिंग मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं इसको वो दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में। तो मुनासिब सी पैकिंग में आता है, ठीक है, मतलब कोई पैकिंग के हवाले से कोई ऐसा इसमें हर्ज नहीं है, मुनासिब पैकिंग है, ठीक है, बेहतरीन थी। तो इसकी जो बॉटल है ये इस तरह से, ये सारा प्लास्टिक फिनिश है ऊपर, कैप भी इसका बेहतरीन क्लिकी है, खुलना बंद होना इसका मतलब ज़बरदस्त है। जैसे ये है ना इस तरह का नहीं है कि मतलब ये कई दफ़ा ऐसे लूज़ हो जाए, या मतलब इसमें कुछ ऐसा फिटिंग वाला कोई मैकेनिज़्म क्लिक वाला या इस तरह का नहीं है। ये सिर्फ ये स्लिप भी हो सकता है कि थोड़ा सा लूज़ है या ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ तो ये स्लिप होगा, तो ये थोड़ा बेहतर है। तो ये ऊपर से सारी प्लास्टिक फिनिश है और गोल्ड है, ये जी गोल्ड एडिशन है। तो अंदर से इस तरह से ये आपको मिलता है। अब इसका शॉवर, इसके ऊपर भी जे डॉट लिखा हुआ है। इसका शॉवर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फ्रेगरेंस इसकी आना शुरू होगी। हाँ, तो इसमें वो जो है ना वो अल्कोहल वाला या स्पिरिट वाला वो नहीं है, मतलब फील कर सकते हैं। इसका स्प्रे जो है देखें, अभी स्प्रे में भी बड़ा फ़र्क होता है। आप इसका स्प्रे देखें और इसका स्प्रे देखें, मतलब इसका जो स्प्रे है वो थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ा ज़्यादा मतलब आगे की तरफ जाता है। इसका स्प्रे जो है वो ज़्यादा ऐसे वॉल्यूम बाहर की तरफ ऐसे ज़्यादा बिखरता है। तो वो भी ठीक है, हर्ज नहीं है उसमें कोई, ये थोड़ा जो है इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है। तो इसकी फ्रेगरेंस को मैं रिव्यू ये मैंने आपको बता दिया कि ये कितने का है। इसके नोट्स वगैरह मुझे नहीं पता, मैं देखूँगा अगर साइट के ऊपर मिले तो मैं उसको रीड करूँगा। पहले हम इसको थोड़ा वो करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसकी मैं फ्रेगरेंस को। उसके ऊपर हाथ के ऊपर मैंने चेक कर लिया हुआ, तो मैं इसको ये चादर पे चेक कर रहा हूँ। स्प्रे आप दोबारा देख सकते हैं। मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ बिना नोट्स पढ़े इसके ना। मुझे जो समझ में आ रहा है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो वेरी फ्रेगरेंट वर्जन ऑफ सम काइंड ऑफ मेटल। एक
आप कह लें कि बड़ी मेटेलिक सी जो है इसकी फ्रेगरेंस है, जैसे कोई फ्रेगरेंट मेटल होता है। फॉर अभी इसका नाम गोल्ड है, शायद गोल्ड एडिशन है, तो शायद वो मेरा माइंड उसको पिक कर रहा है नाम को, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे आप एक किसी गोल्ड की वो उसमें गोडाउन में क्या उसे कहते हैं, कहीं बहुत सारा वो सोने का वो पड़ा हुआ है, ख़जाना पड़ा हुआ है या स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो मेटल की, गोल्ड की आप कह लें कि कोई मेटेलिक सी जो वो फ्रेगरेंट वर्जन है, इसकी खुशबू उस तरह की है। तो नोट्स में चेक करूँगा, अगर मुझे मिले साइट के ऊपर तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ उसको पढ़ के दिखा दूँगा। तो अब इसकी जो है वो मतलब इसकी फ्रेगरेंस मुझे पर्सनली कितनी पसंद है, तो इसको मैं नंबर दूंगा कोई 10 में से 4-5। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि मतलब वो गोल्ड की स्मेल जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो, आप मैं गोल्ड कह रहा हूँ तो शायद आपको लगेगा पता नहीं कितनी वो एलीट किस्म की है, तो नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कोई 4, 10 में से 4 नंबर, 5 नंबर, ये बस इतनी है। इसकी लास्टिंग भी उस मतलब बहुत कम है, कोई 2 घंटे शायद टिकती हो। मतलब जैसे अभी हम तो बाइक वगैरह पे ट्रैवल करते हैं ना, हमारा रफ़ काम जिम वगैरह, या इतना कोई गाड़ियों में नहीं फिरना, कोई इस तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं है कि वो आप बंद रहे हैं एक जगह पे, या आप जो है वो बड़ा नाजुक काम कोई कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़्यादा टिक जाए, तो ये लास्टिंग इसकी नहीं है 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा। तो इसकी भी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ख़त्म होने वाला ये, कोई थोड़ा 25% पड़ा हुआ है। तो इसका रिव्यू भी हो गया, तो इसके मैं चेक करता हूँ नोट्स देखने की। इसका ये जो है बहुत अच्छा है, मतलब ये लॉकिंग सिस्टम है एक किस्म का। ये जनाब 6,500 का है। तो इसकी जी कैटेगरी लिखी हुई है फ्रेश वुडी। हाँ, थोड़ा सा वुडी आप कह लें, लेकिन मुझे वुडी से ज़्यादा मेटेलिक लगा। मेन अकॉर्ड्स जो है बर्गामोट, फ्रूटी, रेड एप्पल, हाँ ये थोड़ा थोड़ा स्पाइसी सा है, थोड़ा तुर्श जिसे कहते हैं, थोड़ा रेड एप्पल टाइप होगा, पाइन एप्पल टाइप। हाँ, मुझे वो ज़्यादा, मैंने क्योंकि नोट्स नहीं पढ़े थे तो मुझे ज़्यादा, हाँ तो पाइन एप्पल टाइप मेटेलिक मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ को, वो बेसिकली वो पाइन एप्पल का इसका जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो उसमें। वाइट फ्लोरल, लेदर, स्मोकी, ओक मॉस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें होती हैं। आप जब कोई शॉपिंग करते हैं पर फ्रेगरेंस वगैरह, तो उसके ये नोट्स पढ़ लिया करें, उसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस किस्म की होगी इसकी जो है वो फ्रेगरेंस। मतलब एक पाइनएप्पल की जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग इसमें जो है वो फ्रेगरेंस है, वो मतलब उसका आप कह सकते हैं रेड एप्पल, पाइनएप्पल टाइप। तो थोड़ी एक जब कुल मिला के ना, एक मुझे मेटेलिक सा फ्रेगरेंट वर्जन ऑफ सम काइंड ऑफ मेटल, वेरी फ्रेगरेंट वर्जन, तो मुझे वो फील आई, तो मैंने वो ही उसी तरह बताई। तो इसका भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये है जी ओद एलीट की तरफ से है, एलीट बुके। ठीक है, ये ओमान का है, मतलब मेड इन यूएई, ओमान बेस्ड कंपनी है, ओद एलीट। तो ये ओद है एलीट बुके के नाम से। तो अब इसकी पैकिंग बड़ी सॉलिड किस्म की, बहुत इनकी पैकिंग गेम बहुत अच्छी थी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ पैकिंग पिक्चर में डाउनलोड करके। तो वो जो इसका जो बॉक्स था ना, वो लेदर मेट फिनिश टाइप था, और बॉक्स के सामने जो है वो इसी तरह, ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसी तरह का मेटल का सामने वो प्लेट एक लगी हुई है, ये देख लें। तो इस तरह की ये पैकिंग में आता है। इसका ये कैप है, कैप मैं उतार के दिखा देता हूँ। ये इस तरह का कैप में कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है वो दूसरी जे डॉट की तरह, लेकिन ये मेरे पास बहुत देर से है, लेकिन ये बहुत, इसकी ग्रिप जो है वो सॉलिड है, और ये बिल्कुल भी अभी तक वो लूज़ नहीं हुआ। और ये मेरे पास तकरीबन 25% ही है ये भी। और इसकी फ्रेगरेंस मैं देखता हूँ, दिस स्मेल्स लाइक ऑल योर गुड मेमोरीज टुगेदर। ये
अच्छा, अब इसको मैं स्प्रे इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ, हालांकि ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो वेस्ट करूँ इसका स्प्रे, मैं इसको बड़ा बचा बचा के यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका स्प्रे है ये ना, लाइट सा स्प्रे, ये शायद वो अभी यूज़ नहीं हुआ पहला, ये ठीक है। एक तो इसको दूर भी फेंक रहा है, और मतलब एक मेजर्ड सा मतलब ना अमाउंट निकलता है इसके अंदर से ये, और बड़ी ही फ़ाइन किस्म की स्प्रे है, बहुत फ़ाइन स्प्रे है। मैं इसको दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे। दिस रियली स्मेल्स लाइक ऑल योर गुड मेमोरीज टुगेदर। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फ्रेगरेंस फील होती है, मतलब एकदम से बंदा गुम जाता है, मतलब ना ये मैं इसको नहीं अल्फाज में बता पा रहा। इस दिस इज़ वेरी फ्लोरल, मतलब बुके है ना, बुके मतलब जैसे कोई फ्लावर्स का जो है वो बुके आपके पास पड़ा और बिल्कुल फ्रेश है, और बहुत मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंट उसमें जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उसमें। तो ये उस तरह का बड़ा फ्रेश सा, बड़ा जो है वो इलीट सा बड़ा फील होता है, मतलब बहुत ही मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, ये इसकी फ्रेगरेंस वाकई एक दफ़ा आपको कहीं ले जाती है। तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे लगता है जैसे कोई कोई जन्नत की कोई खुशबू है ये। तो इसको फ़िलहाल मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसकी मैं वो नोट्स चेक करूँगा तो आपको मज़ीद शायद एक्सप्लेन करने में वो नोट्स मुझे हेल्प करें। तो ये अब मतलब ये अब वो भी फेड हो गया है जे डॉट, और ये भी मतलब कुछ भी नहीं, अब मुझे जो है किसी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही इसके अलावा। बड़ी ही जो है वो रोमांटिक सी जो इसकी फ्रेगरेंस है, और इसकी लास्टिंग जो है वो अच्छी तो है, लेकिन बहुत हार्श इन्वायरमेंट में, बहुत जो है वो रफ़ इन्वायरमेंट में जो ये तकरीबन कोई 4 घंटे मैं कह सकता हूँ कि एवरेज 4-5 घंटे जो है इसकी लास्टिंग होगी अच्छी। फंक्शन वगैरह पे अगर आप कहीं जाते हैं तो इसकी प्राइस कोई पता नहीं 12-13 ओमान रियाल है, ओमानी रियाल जो होते हैं। तो उसके अलावा करेंसी के हिसाब से अगर कहीं डॉलर्स में है तो कहीं 140-130 डॉलर्स भी हैं, कहीं जो है ये $110 में, करेंसी के हिसाब से, या कोई इंपोर्ट जैसे कर रहा है ये उस हिसाब से है। तो ये तकरीबन कोई एवरेज को 30,000, या अगर वो जो 50% ऑफ लगा हुआ है, लेकिन वो ओमान की वेबसाइट है ओद एलीट जो है, तो वहाँ पे ये 9-10 हज़ार का बनता है। तो अगर कोई वहाँ पे है या वहाँ से कोई आ रहा है किसी का, तो और कोई परफ्यूम आप कंसिडर कर रहे हैं मंगवाना, तो ये ज़रूर मंगवा लें। इससे बेहतर अभी तक ज़ाहिर है इससे अच्छे परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा होंगे, लाखों के परफ्यूम हैं ये, तो फिर मतलब उस हिसाब से तो कोई प्राइस नहीं है। तो लेकिन ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके नोट्स मैं चेक करता हूँ, अगर इनकी साइट पे मुझे मिल जाते हैं तो मैं उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने की मज़ीद कोशिश करता हूँ। तो ये जो है वो उनकी ओमान की साइट पे पड़ा हुआ है, और 13 ओमान रियाल है 50% ऑफ, मतलब ओरिजिनल प्राइस ये 26 ओमानी रियाल से ये कट पे लगा हुआ है। और इसके जो नोट्स हैं, एलीट बुकेज परफ्यूम इज़ अ परफ्यूम दैट ऑफर्स यू अ यूनिक एंड एलिगेंट एरोमेटिक एक्सपीरियंस। बड़ी ही एरोमेटिक सी, मतलब जो ये ना मतलब फैल रही है अब ये फ्रेगनेंस, जैसे वो है ना जे डॉट है, या ये जो दूसरा है वो सेंट एंड स्टोरीज़ का, ये मतलब ये गायब होना शुरू हो जाते हैं, आप स्प्रे करते हैं उसके बाद ये गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैल रही है, मैंने आपको बताया कि इसने उनको भी कवर कर लिया है। तो ये अब जो है वो गायब होने के बजाय वो ज़्यादा जो है वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाती है, मतलब दूसरों को भी एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती है। वेरी लग्जरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिनेमन, दारचीनी, मुझे ऐसा इसमें दारचीनी वाला कोई सीन नहीं नज़र आया, मतलब कि शायद कौन सा नोट बेस है, मिडल है या टॉप है। ट्यूब रोज़ एंड जैस्मीन फ्लावर मर्ज विद रोजेज़, मतलब रोज़ ही रोज़, वो जैस्मीन है और ट्यूब रोज़ है। मैंने आपको बताया ना, एक वो एक्सपीरियंस है वो जो बुके होता है ना, जैसे इन्होंने नाम भी एलीट बुके रखा है, तो ये बुके टाइप, मतलब बड़े ही जैसे जन्नत से कोई फूल चुन के तो वो एक बुके बनाया हो,
मुझे तो ये वैसा लगता है। तो मैं तो मतलब जब भी इसको जो है वो करता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया एक्सपीरियंस है, नया ही खुशगवार एक्सपीरियंस जो है वो, जैसे आपकी मेमोरीज़ जो हैं वो पीछे से अच्छी मेमोरीज़ जुड़ती जा रही हैं। तो आप जब भी इसको स्प्रे करेंगे तो आपको मोस्ट रिसेंट से लेकर जो है वो जो लास्ट तक है वो आपको एक जो है वो उनमें ले जाने वाली जो है इसकी फ्रेगरेंस। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक्सपीरियंस और ये और पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है। तो उसके बाद जी, एंड वंडरफुल टचेस ऑफ मस्क एम्बर पैचोली फ्लावर एंड दिस चार्मिंग कॉम्बिनेशन एम्बॉडीज लग्जरी इन एवरी वे। डेफिनेटली वही कि फ्लावर्स, ये फ्लावर्स, रोज़ीज़ फ्लावर्स जो हैं इसमें, ये उसका एक ब्लेंड है। और दिस इज़ रियली वेरी नाइस एंड एलीट, और ये वाकई ही अपने एलीट वर्ड के ऊपर पूरा उतरती है। तो इसमें ऐसी कोई, अब जो जैसे ये 1400 वाली उन्होंने लिख दिया ना 12 घंटे लास्टिंग है, तो 12 घंटे लास्टिंग किसी परफ्यूम की नहीं होती, वो बस जो शायद ही किसी परफ्यूम की होती हो। तो ये तो बिल्कुल बकवास है। अब ये 6500 की है, इसकी भी लास्टिंग कोई 2 घंटे, 1.5-2 घंटे ही निकलती है। तो ये 4-5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब छठे 7वें घंटे में ये थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इतनी बहुत होती है 4-5 घंटे रफ़ एनवायरनमेंट में, इंटेंस किस्म के जो है वो एनवायरनमेंट में ये इतना कर जाती है। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यूज़ जो हैं वो पसंद आए होंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।